ओम नमः भगवती वासुदेवाय नमः। सभी लक्ष्मी जी के विष्णु जी की कृपा सब पर बने रहें। प्रिय भक्तों, आज मैं माघ मास के शुक्ल पक्ष के आने वाला एकादशी तिथि के जया एकादशी के व्रत कथा बताने वाली हूँ। एकादशी के व्रत सब पूरे कामना के पूर्ति करता है तथा विशेष रूप से ब्राह्मण हत्या बहुत मुक्ति दिलाती है। बहुत कष्ट होते उपास करते एकादशी व्रत के विधि पूर्वक पालन करते हैं। उन्हें व्रत के पर्व से राज्य में पूरे अज्ञे अतीर्थ माने सबके लाभ मिलता है व्रत करने से। यदि अंत समय में आप कोई चीज़ की इच्छा करते हैं तो वीडियो के लाइक करके कथा करके ज़रूर सुनिए। लक्ष्मीपति श्री विष्णु की जय। प्रेम से बोलियो। हे मधुसूदन, आपके मुख से मास के एकादशी तिथि के सुन के कथा के व्रत सुन के माघ मास के शुक्ल पक्ष के एक आने वाली एकादशी के बारे में बताने की कृपा करें। ये एकादशी व्रत के हमें क्या कौन पुण्य के प्राप्ति होगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, माघ मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि की जया एकादशी कहती है। ये एकादशी के उपवास से मनुष्य के भूत प्रेत आदि उन्हीं के बहुत अधिक कष्ट से सबसे छूट सही रहता है। विधि अनुसार करना चाहिए। मैं अब तुमसे जया एकादशी के बाद उसके कथा कहती हूँ, ध्यान से सुनिए। एक बार देवता के राजा इंद्रदेव ने भ्रमण कर रहे थे। चारों तरफ उसके खुशी के माहौल था। गंधर्व गान कर रहे थे। गंधर्व कन्या नृत्य कर रही थी। वही पुष्पवती गंधर्व कन्या ने मालिनी मानक के गंधर्व के देखा और उस पर आश्रित के हाव भाव से उसे रिझाने के प्रयास करने लगी। मालिवान भी ने उसके गंधर्व कन्या के देख के स्तब्ध हो गई, अपने सुर ताल भूल गया गाना के। इसके संगीत की लय टूट गई, सारा आनंद बिगड़ गया। संगीत के सभा में उस देवगज को बहुत बुरा लगा। ये देवराज इंद्र रुष्ट हो गई। संगीत एक पवित्र कथा है। ये कथा को प्रवेश करना पाप है। अति क्रोधी अर्थ देवराज इंद्र ने पुष्पवती के मालिवान का श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, संगीत के अपवित्र करने वाला मालिवान पुष्पवती, तुमने मेरे सरस्वती के घोर अपकार किया है। मृत्यु लोक में तुम्हें जाना होगा। गुरु जनल में सभा में संयम लज्जत परवश करके तुम्हें गुरु जलम के सबके कमान किए है। इंद्रलोक में तुम्हारा रहना अब वर्जित है। यहाँ आप विशास असैमी में जीवन बिताना पड़ेगा। देवराज के श्राप सुन के बहुत दुखी हो गई। हिमालय पर्वत पर विशेष दुख प्रभाव में जीवन यापन करने लगी। देवराज के कठोर तपस्या से बहुत विश्वास बन गई। उन्हें गंधर्व स्पेट आदि के तो तनी भी अति नहीं थे। दुख सहने पर था उसके रात दिन में उसके एक समय के लिए नींद नहीं आती थी। वो स्थान के वातावरण प्रसिद्ध था, जिसके रोए खड़े हो जाते थे, हाथ पैर सुन पड़ जाते थे, दांत कर रखने लगने थे। एक दिन विशास ने अपने पत्नी के कहा, मालूम नहीं पिछले जन्म में हम कौन सा पाप किए हैं कि जो कारण मुझे दुख दया ये विशासनी रूप मिला है। इसे मुझे नरक के दुख सहना कहीं ज़्यादा उत्तम है। इसी प्रकार के हर विचार करके अपने दिन अति सोचने लगी। भगवान की कृपा से एक बार माघ मास के शुक्ल पक्ष के जया एकादशी के दिन आया। उन्होंने कुछ भी नहीं खाया और नहीं पाप कर्म किया। उस दिन फल फूल खा के वो दिन गुजार लिया महादुख के साथ। पीपर के गाछ के वहाँ अति आराम करने लगी। फिर उस दिन सूर्य भगवान जा रही थी। वो रात दोनों ने एक दूसरे से सट के बहुत कठिनता से दूसरे दिन परिकाल होते ही प्रभु के कृपा से उनके विशास रोग से मुक्ति हो गई। पुनः अपना
जयते सुंदर अप्सरा गंधर्व के धारण करके तथा सुंदर वस्त्र पहन के आभूषण से अलग हो अति होके सब स्वर्ग में चली गई। उस समय आकाश में गंधर्व उसकी स्थिति करने लगी। इंद्रलोक में जाके दोनों ने देवराज को प्रणाम किया। देवराज ने उसे प्रणाम उनके रूप में देख के बहुत अति हो गया। तुम उसके से कैसे मुक्ति मिला, उसका पूरा मुझे बताओ। देवराज इंद्र के बात सुन के मलिवान ने कहा, हे देवता के राजा इंद्र, श्री हरि की कृपा से जया एकादशी के व्रत के पुण्य से मुझे विशास और से मुक्ति मिल गई। इंद्र ने कहा, हे मलिवान, एकादशी व्रत करने से तथा भगवान हरि के कृपा से तुम लोग विश्वास छोड़ के पवित्र हो गई हो, इसीलिए हम लोग के भी बहुत अच्छा हो गए हैं। शिव तथा विष्णु हम देवताओं के वंदना करने उगे हैं। आप दोनों धन्य हैं। आप प्रश्न बिताए देवलोक में निवास कर सकते हैं। आगे भगवान कृष्ण ने कहा, हे देवस्ती, जया एकादशी के उपवास से कोई सबकी मुक्ति मिल जाएगी। जे मनुष्य एकादशी के व्रत कर लेती हैं उसके मानव सारे तप कर लिए हैं, जे दान पुण्य सारा श्रद्धा से कर लिए व्रत एकादशी के, अवश्य ही स्वर्ग में वास होती है। संगीत एक साधना है, एक विद्या है, इसमें पवित्रता जरूर है। फिर भी जिन सभा में अपने बड़े से गुरु होती है वहाँ पढ़ाने के संयम मर्यादा बनाए रखना चाहिए ताकि गुरु चरण के समान बना रहे। गुरु चरण के अपमान करने वाला के घोर नरक प्राप्त करता है। एक बार से बोलिए गणे ओम भगवती वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, हम आप श्री भागवत विष्णु के अति सुंदर कथा के श्रवण करते हैं। ये पुरानी कथा घटित हुई थी जब एक दिन सूर्यास्त के समय ऋषि पुष्रभ के मुनि वो यज्ञ कर रहे थे। उसके पत्नी ने कम अग्नि से जलते हुए उसके सामने आए। उसके सामने आने से उसके अपने मधुर वचन से आकस्ति करते हुए उसके पत्नी ने कहा, हे शास्त्रों के देवता, जो न इस एक हाथी वृक्ष के प्राप्त करते हैं उसी प्रकार के मैं भी कामदेव के बनने से घायल हो रही हूँ। मेरे अंदर पुत्र प्राप्त आशा उठ रही है। मैं आपकी सेवा में सदैव रहती हूँ। फिर मुझे कृपा करके आप मेरे इच्छा ही पूरा कर। सबने मेरे काम से प्रतक्ति होके उन्हीं ने दीति के समझाने के प्रयास किया। उन्हीं ने कहा, हे प्रिय, मैं अवश्य तुम्हें इच्छा पूर्ण करूंगी, लेकिन तुम्हें कुछ देर परीक्षा करनी पड़ेगी। ये संध्या के समय है जब भगवान शिव अपने गणों के साथ में घूमते हैं धरती पर, तो इस समय गंधर्व के अशुभ माना गया है। भगवान शिव के भूत प्रेत में शामिल रहती है, तो वो अपराध करने के लिए ऐसे स्त्री के चयन करते हैं जे इस गुल्ठी सजा के समय रति क्रिया में जुड़े रहता है। इसीलिए कुछ क्षण हमें परीक्षा करनी चाहिए, लेकिन विधि के चंचल मन पर अपना पति की इस बात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अतः खुशी मुनि के यही अशुभ घड़ी में उसके पत्नी की इच्छा के पूर्ण करना पड़ा। जब अतिथि के भूल के एहसास हुआ तब कसी मुनि ने उसे बताया, अब उनके गर्भ से ऐसे 2 पुत्र के जन्म होगा जो निष्पाप लोग के हत्या करेगा, उसके लड़की के सुलोचन करेगा, रावण के पौराण में तबाही मच जाएगी। ये दोनों का वध करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु के दोनों के वध करने के लिए लाना पड़ेगा। जब कैसे मैंने देखा था अग्नि तप रही है, तभी दीति के समझाया, प्रहलाद महाराज के बारे में बताया जो भगवान को सत्य भक्त बनेंगे, लेकिन अपने पुत्र के बारे में ऐसा सोचते हुए भी चिंतित थी। इसीलिए उन्हें 100 वर्ष तक अपने पुत्रों के जन्म नहीं दिया। लेकिन वे पुत्र इतने क्रूर थे कि गर्भ में निवास करने पर भी ब्रह्मा में कड़ाई मच गई थी।
ये सब देख के सभी देवी देवता अपने दुखों के आरावन करने लगी। ब्रह्मा जी के पास गए, उन्हें अदिति के पुत्र के बारे में बताया। आखिर में अदिति के दोनों पुत्र कौन हैं? जन्म से पहले ही ब्रह्म के कांपने लगा। एक समय धरती में चारों से सारे कुमार बैकुंठ के द्वार पर पहुँचे। बैकुंठ में प्रवेश करने के लिए 6 द्वार तक बहुत अच्छा से पार कर दिए, लेकिन 7वें द्वार पर जय विजय खड़े थे। भगवान विष्णु ने दोनों द्वार वालों के आदेश दिया था, जे आराम करना चाहती हो किसी के अंदर नहीं आने देना चाहिए। इसीलिए उसे दोनों ने चारों कुमार के द्वारपाला रोका गया कि कुमार भगवान के दर्शन के लिए आए थे, उसीलिए उसके इस प्रकार के रोका गया। तो वो आंखें क्रोध से भर उठी, जय विजय के श्राप दिया। उसके मन में देश के भावना भेदभाव है, इसीलिए उसके जगत में जन्म लेना चाहिए। तहाँ शत्रु माने देखा जाता है, इसीलिए उसके भगवान के सेवा से अलग होने के श्राप मिला था। ये समाचार सुनते ही भगवान विष्णु तुरंत वहाँ आया। वहाँ आने के बाद चारों कुमार के ब्रह्मलीन के प्राप्त हो चुके थे, लेकिन जब भगवान श्री हरि भी आया, चरणों में अर्पित हो या तुलसी के मर्जरी जब अर्पित किया, तभी उसके मन में एक अलग जगह ना होके भगवान के सेवा करना चाहती थी। भगवान विष्णु ने समय के अपना द्वारपालों के अपराध का भागीदार मानता हुआ चारों कुमार से क्षमा मांगी, लेकिन ही भगवान के इच्छा से हुआ था ये सारे कुछ। चारों कुमार ने कहीं क्रोध नहीं करते थे। वैकुंठ धाम से किसी के पतना होना संभव नहीं है, लेकिन ये सब भगवान के लीला था। बहुत इसी के लिए उपति के स्थान था, जहाँ वैकुंठ में तो कोई शत्रु हो ही नहीं सकता है। तो ये ऐसे में भगवान के पास ये भूमिका निभाते हैं। भगवान कहते हैं, जय विजय, तुम 3 जन्म लोगे, तुम्हारा वध करूँगी, फिर तुम वैकुंठ लोक में आ जाओगी। इस प्रकार के ब्रह्मा ने बताया। विधि के ये 2 पुत्र जय या विजय, इस प्रकार के सारे भी देवी देवता चिंता मुक्त हो गए, अपने लोक के लौट गए। तो यही 100 वर्ष बाद विधि ने दोनों पुत्रों के जन्म दिया, जिसका नाम बड़े होने पर दोनों भाई ने ब्रह्मा जी के घोर तपस्या करते हुए उनसे अमृतुल वरदान प्राप्त किया। दोनों रक्ष के भय से देवता निवास छोड़ के भागने लगी। एक दिन रेवी किसी ने उन्हीं ने युद्ध करने के लिए ललकारे लगना, तब गरुड़ देव ने उसके भगवान विष्णु से लड़ने के सुझाव दिया। तभी निहाक्ष ने समुद्र में गहराई में वहाँ पहुँच के भगवान विष्णु के बराबर रूप में देखा। नथुन पर पृथ्वी के धारण किया था। जब उन्हें ललकारा तब भगवान ने ललकारा। भगवान दोनों गदा के प्रहार से कठोर के लड़ाई हुआ, और दोनों लड़ाई करते करते गदा के प्रहार से युद्ध होते होते भगवान वीर के रस तभी इन्हें प्रताप करता था, कभी भगवान देव प्रताप करता था। आखिर में भगवान ने निहाक्ष के कान के पीछे ऐसे तमाचा मारा कि टूटे हुए वृक्ष के जैसे ढेर हो गया। आकाश से पुष्प की वर्षा होने लगी। फिर भगवान ने वैकुंठ धाम के लौट गया। इस प्रकार के भगवान विष्णु ने नक्ष के भाई के कश्यप के नरसवी अवतार लेके उसके भाई के वध किया। ये थी आज के जया एकादशी के मनुष्य के अनंत कुर्ति के पाप के नाश करने वाली है। इसीलिए ये पालन श्रद्धा निष्ठा से अवश्य करना चाहिए। आधारणी जीवन में होना खुशी से व्रत करना चाहिए। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अब आइए एकादशी माता के कथा। ओम नमः भगवती वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। प्रिय आप श्रवण करेंगे एकादशी दिन के सुनी जाने वाली एकादशी माता की कथा। ये कथा सुने बिना व्रत कथा अधूरी माना जाती है।
इसे पूरा जरूर से सुनिएगा। एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी के व्रत रखा था। बहुत भाव भक्ति से पूजा अर्चना करती थी। उन्हें वृद्धावस्था में अपने पुत्र के बेटे के लिए व्रत करती थी। प्यास के रोके रही सारा दिन में ब्राह्मणों के मिट्टी के पात्रों में भर के पानी ऋतु फल दान दिए। दूना भर के चीनी या दही दान किया। गर्मी के कारण बहुत बेचैनी होने लगी। इस कारण तब बहुत देर तक पानी में पड़ी रही, मुंह धोती रही। तब कहीं थोड़ा बहुत ढर पाया। धूप तो तेज पड़ रही थी। इस कारण बार बार मुंह सूख रहा था। बहुत बेचैनी होने से एक तो बुढ़ापा और दूसर भयंकर गर्मी वृद्धावस्था के में बहुत होती है। जैसे तैसे रो धो के दिन कट पाया। पहाड़ के सामने थी, उसका कटना बहुत अथी थी। खटिया पर पड़े शांति नहीं बन रही थी। बार बार करवट बदल रहे थे। अनेक बार वो बाहर जाती, भीतर आती थी। उसी घर के अंदर शांति नहीं थी। खटिया पर पड़ी हुए एकादशी माता के स्मरण करने लगी। वो कहती रही कि हे माता जी, आप मेरे लाज रखिएगा, मेरे शांति दीजिएगा, जैसे मैं व्रत कर सकूं। उपहार किंतु सरलता की सीमा टूट गई। घबरा के एकदम चिल्ला उठी, बोली बचाओ बचाओ। अम्मा के चिल्लाना सुन के परिवार पूरे दौके आ गई। बच्चे पड़ोसी सारे बूढ़ी अम्मा के खटिया के समय पहुंच गए। सब ने पूछा, अम्मा आपको क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? आप इस वृद्धावस्था में कठिन व्रत क्यों करती हो? अम्मा जी, सब ये व्रत बहुत कठिन होती है। थोड़े ही देर में मेरी प्राण निकलने ही जा रही है। मेरे छाती पर ठंडे पानी के गैला रख। नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी के पतरा रख दिया। तभी कई थोड़ा आराम मिला। थोड़ी देर के लिए फिर अपनी आंखें बंद कर ली। ये एकादशी माता के सोचा, ये बूढ़ी अम्मा है तो बहुत कठोर, जरा जाके देखो, परीक्षा लेनी चाहिए। आधी रात को मुर्गा बन के चिल्लाने लगी। मुर्गा की आवाज़ सुन के दादी जल्दी से उठी। आप बाहर जाके आसमान के ऊपर देखी। आसमान तो कहीं भी पता नज़र नहीं आया। सोचने लगी, ये मुर्गा क्यों कैसे बोलता है? उन्हें प्यास तो लगी रही थी। थोड़ा बहुत उसके मन भी विचलित हो रहा था। अंत में बहुत अति कर लिया, मैं ये व्रत के पूर्ण करूँगी, छोड़ूंगी, चाहे भले मेरा प्राण क्यों नहीं निकल जाए। सोच के खटिया पर फिर माँ जी लेट गई। थोड़ी देर में एकादशी माता ने उनके फिर से परीक्षा लेने चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेके उनके सिरहाने आके खड़ी हो गई। जोर से बोली, दादी जी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धो करके शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत के गिलास दे करके उनका मन बहुत पीने के मन किया। जब व्रत किया था तब व्रत के सोचा था, मैं किसी प्रकार की अब ये शरबत नहीं पी सकती, और इस शांति से खटिया पर फिर लेट गई। फिर थोड़ी देर के बाद ऐसा लगा जैसे किसी ने पानी के कुएं में पलट दिया हो। बड़ी देर तक हाथ पैर चलाती रही, किंतु अपने मुंह में एक बूंद पानी जाने नहीं दिया। ये देखता हुए व्रत पालन करती रह गई। थोड़ी देर में न जाने कहाँ से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी पड़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगा, किंतु बूढ़ी अम्मा के कुछ भी नहीं बिगड़ पाया। वो जहाँ के तहाँ मुस्कुराती हुई बैठी रही। थोड़ी देर में बाहर प्रकाश दिखने लगी। ऐसा लगा जैसे सवेरा हो गया है। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकल के देखा तो समझ गई अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। ये जान के ये शांति से इधर उधर बूढ़ी माता घूमने लगी। फिर एकादशी दशा माता समझ गई ये बूढ़ी अम्मा किसी प्रकार से अपना व्रत से नहीं टल सकती है। उनके सत व्रत के अच्छे से समझ गई। अब सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान के पूजा पाठ किया, एकादशी की कथा सुनी, ब्राह्मण के दक्षिणा दे के भोजन कराया।
तब कहीं जाके व्रत के पालन किया, जल ग्रहण किया। कन्या के भोजन कराने के बाद आमा ने सोई भोजन किया। वो व्रत के प्रभाव से बूढ़ी आमा के आयु में वृद्धि हो गई। उसका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनका कोई अभाव नहीं था। फिर हर तरह से सुख शांति इस घर में बन गई। नाती नतनी से घर भर गया। वो उसी दिन से 12 महीना के एकादशी के व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत से प्राप्त से सारे में सर रंग के सुख भोग के अंत में वैकुंठ धाम में चली गई। जैसे एकादशी माता ने एक परिवार को हरा भरा किया, ऐसे एकादशी माता ने हम ही सबके मनोकामना के पूर्ण करे। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण की जय। प्रिय भक्तों, आइए सुनते हैं तुलसी माता के बहुत अच्छी कथा। एक बार देवर्षि ने मन में आया, भगवान के पास बहुत महल है, एक मुझे भी दे दे तो यही आराम से टिक जाएंगे, नहीं तो इधर उधर घूमती रहना पड़ता है। भगवान के द्वारका में बहुत महल थे। नारद जी भगवान से कहा, भगवान आपके बहुत महल है, एक मुझे भी महल दे दो तो आराम से हम यहीं रहते हैं, तो यहीं खाने पीने के इंतजाम अच्छे हैं। भगवान ने सोचा, ये मेरा भक्त है लेकिन यास्यांसी है, कहीं राज से ठाट बाट में रहने लगा तो थोड़े ही दिन में इसके सारी भक्ति निकल जाएगी। हम अगर सीधा ना कहेंगे तो ये पूरा बुरा मान जाएगा, तो लड़ाई झगड़ा करेगा। तो इतने में महल है, एक महल मुझे नहीं दे रही है। भगवान ने चतुराई से का काम लिया। नारद जी के कहा, जा कर के देख ले, जिस मकान में जगह खाली मिले वहीं आप रह लीजिएगा। नारद जी वहाँ से चल गए। सब जगह नारद जी घूम आए, लेकिन कहीं उसका एक कमरा खाली नहीं मिला, सब भरे थे। आके भगवान से कहा, हे भगवान, वहाँ कोई जगह खाली नहीं मिला। भगवान ने कहा, फिर क्या करूँ, होता तो आपके दे देता। नारद जी के मन में आया, ये तो भगवान ने मेरे साथ धोखाधड़ी किया, नहीं तो कुछ न कुछ करके इसी के इधर उधर दूसरे कमरे में भेज के एक कमरा तो दे ही सकते थे। इन्हीं ने मेरे साथ धोखा किया, मैं भी इसका मज़ा चिखा के छोड़ूंगी। तो ये तो भगवान की लीला थी। नारद जी रुक्मिणी जी के पास पहुँचे। रुक्मिणी जी के नारद जी के मैंने स्वागत किया, प्रेम से आदर सम्मान किया। फिर उस दिन भगवान सप्ताह रहते थे। एक आधा दिन बीता तो नारद जी ने दान के कथा सुनाई। सुनाने वाला नारद जी था, दान के सुनाने लगी कथा। जो चीज़ के दान करेगी वही चीज़ आगे होगा, आपके मिलती है। जब नारद जी देखा ये बात रुक्मिणी जी के जम गई हैं, तो उन्होंने पूछा, आपको सबसे ज़्यादा प्रेम किससे है? रुक्मिणी जी ने कहा, ये कोई पूछने वाली बात है, मुझे भगवान श्री हरि से ज़्यादा प्रेम है। कहने लगी, फिर कहते हैं ये इच्छा हो गई, अगले जन्म में आपको ही मिले। रुक्मिणी जी बोली, इच्छा तो यही है। नारद जी कहा, इच्छा है तो फिर भी दान कर दो, नहीं तो नहीं मिलेंगे। आपके सौत बहुत है, आप किसी ने पहले दान कर दिया तो उन्हें मिल जाएंगे, इसीलिए दूसरे के करने से पहले आप भगवान को मुझे दान कर दो। रुक्मिणी जी के बात जच गई। उन्हें सोचा, जब जन्म भगवान मिलेंगे तो दान तो कर देना चाहिए। रुक्मिणी जी से नारद जी ने संकल्प कर लिया। अब क्या था, नारद जी से तो वचन ले लिया रुक्मिणी से, तो काम बन गया। सीधे भगवान सत्यनारायण जी के महल में गया। हे भगवान, उठिए और चलिए मेरे साथ। भगवान ने कहा, कहाँ जाना है, क्या बात हुई? नारद जी कहा, बात कुछ भी नहीं, आपको मैंने दान में लिया, आप ये कोठली मुझे नहीं दिए, मैं आप ही के संग दान ले लिया हूँ, सोलाऊ के पेड़ के नीचे। भगवान ने कहा, रुक्मिणी दान तो दिया है तो ठीक है, ऊपर रानी है उससे मिलता है, लेकिन भगवान अपने सारे गहने सारे कपड़े खोल के सत्यनारायण जी के दे दिए। असाधारण वस्त्र पहन के कमंडल लेके वहाँ से चल दिए। वहाँ देखते हुए रुक्मिणी जी के होश उड़ गए। पूछा, क्या हुआ भगवान? क्या भगवान ने कहा, पता नहीं। नारद कहते हैं,
आपने मुझे दान में दे दिया है। रुक्मणी ने कहा, लेकिन कपड़े गहने कहाँ गए? उत्तम सब चीज़ छोड़ के आप भस्म क्यों लगा गई? भगवान ने कहा, जब दान दे दिया है तो मैं उनका हो गया हूँ, इसीलिए वो मुझे सन्यासी बनाएंगे। रुक्मणी जी ने कहा, मैंने इसलिए थोड़ी दान किए थे, ये ले जाए। भगवान ने कहा, तो किस लिए दान किए थे, मुझे दिए थे? दान तो इसीलिए दिया जाता है कि उसके अपने साथ ले जाए। तब रुक्मणी जी के तो होश आया, ये तो मुझे गड़बड़ मामला हो गया। रुक्मणी जी ने कहा, नारद जी, आपने ये मेरे साथ में ये सब नहीं कहा था, अलगे जले में मिलेंगे, लेकिन आप तो हाथ से खो रहे हैं। नारद जी ने कहा, अब जो हो गया तो ये तो हो गया, अब मैं इन्हें ले जाऊंगा। रुक्मणी जी बहुत रोने लगी। तब तक ले हल्ला गला मचने लगा और सब रानी इकट्ठे हो गई। सत्यभामा ने, सब रानी कथा समझदार थे सब रानी, उन्हें कहा, भगवान ये रुक्मणी के पति थोड़ी हैं, इसीलिए रुक्मणी सब मतलब पूरे दान के अधिकार नहीं है, से हम लोग के दान के अधिकार है। नारद जी सोचा, ये तो घपला हो गया। कहने लगा, क्या भगवान के टुकड़े करे हो? नारद जी ने विचार किया, अपनों के तो महल ही चाहिए था, और यही दिन रहे थे, अब मौका ठीक है, समझौते पर बात आ रही है। नारद जी ने कहा, भगवान के जितना वचन है उतना ही तू सोना दान कर दो, दान मान लेता है। तुला दान से प्रेम के दान माना जाता है, इसीलिए भगवान के वचन के सोना हीरा पना दे दो। इस सभी रानी राजी हो गई, बाकी तो सब राजी हो गई, लेकिन भगवान ने सोचा फिर ये मुँह में पड़ रहा है। भगवान तो तराजू के एक पल्ले में अंदर बैठ गए, दूसरे पल्ले में सारे गहने हीरे रखे दिया, हीरे पने। जब अपने मुँह में बराम ले के बैठे हैं, वो द्वारके के पूरे धन से उनका बराबरी किया जा सकता है? नहीं, सारा का सारा धन दूसरे पलड़ा में रख दिया, लेकिन जिस पलड़े में भगवान बैठे थे वो ऐसे के ऐसे रह गया, नीचे रह गया, ऊपर नहीं हुआ। नारद जी ने कहा, देख लो, तुल्ला तो बराबर हो ही नहीं रहा है, अब मैं भगवान को ले जाऊँगा। सब कहने लगा, तो कोई उपाय बताइए नारद जी। नारद जी ने कहा, और कोई उपाय नहीं है, हम सभी लोग ने अपने हीरे पन्ने ला दे दीजिए। लेकिन उससे क्या होना था? वो तो त्रिलोकी के बाहर लेके बैठा था। उधर औरतें सब चिल्लाने लगे। नारद जी प्रसन्नता के मारे इधर उधर टहल रहे थे। आज मेरे भगवान मेरे साथ चलेंगे। भगवान धीरे से रुक्मणी के बुलाया। रुक्मणी ने कहा, भगवान कुछ उपाय निकालिए, आप इतना भार लेके बैठ गए हैं, हम लोग के क्या हल होगा? भगवान ने कहा, जिस हीरे पन्ने निकाल दो, सारे सोने गहने निकाल दो, ये सब निकाल के एक तुलसी के एक पत्ता और सोने के एक छोटा सा टुकड़ा रख दो, तुम लोग के काम हो जाएगा। रुक्मणी जी के कहने पर सारे सामान हटाया गया। सारा सामान हटा के एक छोटे सा तुलसी के पत्ता और सोना रखा गया। भगवान ने के वजन के बराबर हो गया। सब नारद जी से कहा, अब ले जाइए तुला दान। नारद जी खूबे हिला डोला के देखा, कहीं कोई क्षति तो नहीं मार रहा है, ठगी तो नहीं कोई मार रहा है। हे भगवान, मेरे साथ फिर धोखा हो गया, ये पता लेके मैं क्या करूँगी? ये अच्छा नहीं कर रहे हैं, केवल घर वालियों के बात सुनते हैं, मेरे तरफ तो देखो। भगवान ने कहा, आपके तरफ क्या देखो नारद जी, आप तो सारे संसार के रूप के समझ के फिर मुँह के रास्ते जा रहे हो, तो आपके क्या सुनो? जब नारद जी समझ लिया भगवान जोन किया से ठीक किया, जो तुलसी के एक पत्ता आपके बराबर है तो वो तुलसी महान है। जिस तुलसी के चढ़ाने से आप अति खुश हो जाते हैं, वो तुलसी के गुणगान करने वाले के, वो कथा के सुनने वाले के भगवान विष्णु की प्रिय हो जाती है, वो नित्य ही देव तुली हो जाती है। हे भगवान, आपको कोटि कोटि प्रणाम। मैंने आज तुलसी जी के एक पत्ते के महत्व के समझा, मेरे भूल को आप क्षमा कर देना। हे भगवान। भगवान खुश हो गए, तराजू से उठ के छाती से लगाया, कहा, हे नारद, तुम्हारे मुक्ति तो जरूर है, एक बार प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्णा की जय। ओम नमः भगवती वासुदेवाय नमः।
कृष्ण पक्ष में बैसिया अम्बा वैशाली महाबाली। ओम जय काशी जय काशी जय काशी माता। विष्णु पूजा में व्रत धारण करके शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में होती मोहिनी सुख परसमी पक्ष में। ना मांग नहीं सुख सर्दी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय काशी माता। विष्णु पूजा में व्रत के धारण करके शक्ति मुक्ति पाना। ओगिनी नाम आषाढ़ मास में जानो कृष्ण पक्ष में पड़नी। देवी सैनिक माँ कहाए शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय काशी माता। विष्णु पूजा में धारण करके शक्ति मुक्ति पाना। कांसरी में भाग आवे कृष्ण पक्ष की कहिए। साबने सुख रे पुत्र दाई अनंत से रहिए। ओम जय काशी माता। विष्णु पूजा में रत धारण करके शक्ति मुक्ति पाना। आ जाओ भाद्रो पक्ष में कृष्ण पक्ष में पड़ती शुक्ला। इंद्रास्मिनी पक्ष में व्रत से भरसाली करना। ओम जय काशी माता। विष्णु पूजा में व्रत के धारण करके शक्ति मुक्ति पाता। उपांत कुशियाल शुक्ल पक्ष में पाप हर नाई। रमास के बस कार्तिकेय में शुक्ल दायनी भारी। ओम जय काशी माता। विष्णु पूजा में रत धारण करके शक्ति मुक्ति पाता। देवो दायिनी शुक्ल पक्ष में दुख नाश मैया। लाग मास के करुण में ती पार करो नैया। ओम जय काशी माता। विष्णु पूजा में नरत धारण करके शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल लौट में फेर पद्मी दुख दलिदर हरता। परम कृष्ण पक्ष में होती जल्लम मंगल करनी। ओम जय काशी माता। विष्णु पूजा में रत धारण करके शक्ति मुक्ति पाता। जो कोई आरती तैसके जे कोई भक्ति से गावे। जलम रघुनाथ के अर्थ निष्ठा पावे। ओम जय काशी माता। विष्णु पुराण में व्रत के धारण करके शक्ति मुक्ति पाना। ओम जय काशी माता। विष्णु पूजा में व्रत धारण करके शक्ति मुक्ति पाना। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। ओम नमः भगवती वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। हे काशी माता विष्णु पूजा। हे शक्ति माता तेरे नाम गिनाऊं देवी। तेरे नाम भक्ति प्रदान गुण गाऊं देवी। देवी माता शास्त्रों में वर्णिनी।
ओम जय काशी काशी दे दे काशी माता। विष्णु पूजा व्रत के धारण करके शक्ति मुक्ति पाता। मार्गशीर्ष में कृष्ण पक्ष में उत्पन्न होती, शुक्ल पक्ष में मोक्षदायिनी आँखों के धोती। ओम जय काशी माता, जय काशी माता। विष्णु पूजा के व्रत धारण करके शक्ति मुक्त पाता। ओम मास के पौष मास के कृष्ण पक्ष के सतला नाम कहे, शुक्ल पक्ष में हो पुत्राय आनंद येती रहे। ओम जय काशी जय काशी जय काशी माता। विष्णु पूजा में धारण करके शक्ति मुक्ति पाता। नवम सती तिला मास माघ मास में कृष्ण पक्ष में आवे, शुक्ल पक्ष में जय कहावे, विजय सा पावे। ओम जय काशी माय काशी जय काशी माता। विष्णु पूजा में धारण करके शक्ति मुक्ति पाता। विजय फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला की आपा कृष्ण पक्ष में चतुर्मास की। ओम जय काशी जय काशी जय काशी माता। विष्णु पूजा में व्रत धारण करके शक्ति मुक्ति पाता। चतुर शुक्ल में नाम काम धन देवी, धन देने वाली देवी। माघ वर्ष में कृष्ण पक्ष में वैश्य के मांग वाली। ओम जय काशी जय काशी जय काशी माता।